हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ और ये है उसका लेक्चर नंबर 3। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। इस लेक्चर की जो पीडीएफ नोट्स होते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ गिवन है। ये हमारे पास हो गया LHS और ये है हमारा RHS। तो यहाँ हमें इस LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए जहाँ से भी आपको ठीक लगे, आप चाहें तो LHS को पहले ले लीजिए या RHS को ले लीजिए, जहाँ पर भी आपके दिमाग में जो चीज़ें जल्दी स्ट्राइक करें। तो जैसे मैं यहाँ पर LHS को ले लेती हूँ पहले। ये लिखा हुआ है sec की पावर 6 थीटा, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसकी पावर कर दूँ मैं 3। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब हमें ये चीज़ पता है कि ये जो sec स्क्वायर थीटा होता है ये होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो आप इसे क्या करेंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा ये लिख लेंगे और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं a + b का होल क्यूब, तो अगर आपको ये लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे a³ + b³ + 3a² + 3ab², ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये जो tan स्क्वायर थीटा है इसकी पावर 3 है, ओके, प्लस 3a² दैट मीन्स 1 और ये आ जाएगा b दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 3a1 है और ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा और इसकी पावर हो जाएगी 2, ठीक है। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 1 + tan की पावर 6 थीटा प्लस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan की पावर 4 थीटा। अब हम इसे अरेंज करके लिखेंगे। जो टर्म हमें चाहिए RHS में पहले उसे लिख लेते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले RHS में क्या है, 10 की पावर 6 थीटा, तो इसे लिख लीजिए पहले 10 की पावर 6 थीटा। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए 3 tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम देखें, अगर हम इस वाली टर्म की बात करें तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं किसे, 3 tan स्क्वायर थीटा को। तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये जो 1 है ये हम लिख देंगे लास्ट में, ओके। तो आप इसे लिख सकते हैं tan 6 थीटा + 3 tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो 1 + tan स्क्वायर थीटा है इसे आप क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा +1। तो अब ये जो टर्म है ये आ गई आपके पास इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर हमने LHS से शुरू किया था और हमें हमारा RHS मिल गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये भी इसी तरीके से है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। तो वहाँ मैंने क्या किया था, LHS से किया था। अब यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन करती हूँ RHS से, ठीक है। तो अगर हम RHS को ले लें तो ये हो जाएगा cot 6 थीटा + 3 cot स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा +1, ठीक है। cot को हम क्या लिख सकते हैं, cos 6 थीटा अपॉन sin 6 थीटा प्लस 3 ये हो जाएगा cos 2 थीटा और ये हो जाएगा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा इंटू ये जो कोसेक स्क्वायर थीटा है इसे हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा +1, ओके। अब यहाँ पर ले लीजिए LCM। तो LCM में क्या आ जाएगा, sin 6 थीटा, तो ये हो जाएगा cos की पावर 6 थीटा प्लस यहाँ से हमारे पास आएगा 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस sin 6 थीटा। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास LHS में क्या गिवन है, कोसेक की पावर 6 थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये जो 1/sin की पावर 6 थीटा है इसे तो रहने दीजिए, और ये जो cos की पावर 6 थीटा प्लस 3
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा। तो यहाँ पर ये जो 1 साइन की पावर 6 थीटा है, इसे आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक की पावर 6 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली जो टर्म है कॉस की पावर 6 थीटा, ये तो हमारे पास LHS में है, लेकिन ये वाली जो पूरी टर्म है ये नहीं है LHS में। दैट मीन्स इस पूरी टर्म को आपको 1 बनाना पड़ेगा। अब इसे 1 बनाने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा कि कैसे इसे 1 बनाएं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ इस पूरी टर्म की, ठीक है, तो देखने में ये हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है कि ये a³ प्लस b³, ये देखिए ना, ये है a³, ये है b³ और यहाँ पर ये है 3ab। ठीक है, जहाँ पर a कितना है हमारे पास, a हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और b हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। अगर a हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और b हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये वाली जो टर्म है ये हमें क्या दे रही है, ये दे रही है a³ प्लस b³ प्लस 3ab। लेकिन इसमें से क्या मिसिंग है, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले से यहाँ पर a प्लस b मिसिंग है। क्यों मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस b में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। ओके, दैट मीन्स ये जो है ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास a प्लस b का होल क्यूब, और जहाँ पर a की वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा और b की वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस फॉर्मूले को पूरा कंप्लीट बनाएंगे। तो पूरा कंप्लीट बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे टर्म कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है, तो मैं इस टर्म को ऐसे लिख सकती हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब प्लस साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्यूब प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 3ab में, हम a प्लस b का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे किया, मतलब ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है इस पूरे की वैल्यू होती है 1। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू तो कितनी है, 1 है। ठीक है, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं अब इस तरीके से, ये हो जाएगा कोसेक की पावर 6 थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया हमारे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3। अब ये जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है ये 1 होता है, दैट मीन्स ये हो जाएगा कोसेक की पावर 6 थीटा। तो ये टर्म हो गई LHS के इक्वल। तो यहाँ पर देखिए दोनों क्वेश्चन सेम थे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो क्या गिवन था, यहाँ पर सेक की पावर 6 थीटा गिवन था, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में कोसेक की पावर 6 थीटा गिवन है। फिर RHS में यहाँ tan के टर्म्स में गिवन था, यहाँ cot के टर्म्स में गिवन है। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया होगा कि हम RHS से करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा और LHS से करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा। अगर आपको इसे भी क्वेश्चन नंबर 2 को RHS से सॉल्व करना था तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये जो कोसेक की पावर 6 थीटा है इसे फॉर्मूले में लिख देते, ये हो जाता हमारे पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की पावर 3। ठीक है, तो उस तरीके से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो भी मेथड इजी लगा हो और जो भी दिमाग में पहले स्ट्राइक हो जाए एग्ज़ाम में, आप उसी मेथड का यूज़ करें। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ तो हमें क्लियर दिख रहा है कि हम LHS से लेकर के चलेंगे क्योंकि एक बड़ी टर्म गिवन है। ठीक है, तो अगर हम LHS की बात करें तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसे डायरेक्टली मैं लिख लेती हूँ पहले ही, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इंटू क्या है कॉट थीटा, अपॉन में है हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर हम सेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा की बात करें तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे अरेंज कर लीजिए, तो यहाँ से ये जो पावर 2 है ये इस कॉस से कैंसिल है, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ये चला जाएगा ऊपर, दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो पावर 2 है ये इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा यहाँ पर
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू टेन थीटा, और ये हो जाएगा इक्वल टू RHS। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था। डायरेक्टली क्या किया हमने, कन्वर्ट का एक फॉर्मूला लगाया, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखा है, डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि ये सेक स्क्वायर थीटा है। फिर सेक, कॉट और कोसेक, इन सबको हमने साइन और कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, कैंसिल आउट होकर के साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही बचा, जो कि इक्वल होता है टेन थीटा के। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर LHS और RHS दोनों टर्म देखने में, मतलब ऑलमोस्ट जो टर्म्स की बात करें किस में ज़्यादा टर्म है किस में कम, तो उस हिसाब से दोनों इक्वल सी ही लग रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, आप दोनों में से किसी भी टर्म को ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर LHS को लेकर के चलूँ तो मैं यहाँ पर LHS को लिख दूँगी 1 + cos A अपॉन साइन A। अब देखिए हमें RHS में क्या चाहिए, अपॉन में 1 - cos A चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर 1 - cos A से ऊपर नीचे दोनों तरफ कर दूँ मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 - cos स्क्वायर A अपॉन साइन A इंटू 1 - cos A। अब हमें पता है फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दैट मीन्स 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर A यूज़ कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A अपॉन साइन A इंटू 1 - cos A। तो यहाँ पर इस 2 से ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ हमारे पास बचेगा साइन A अपॉन 1 - cos A, और ये हो जाएगा इक्वल टू RHS। आप चाहते तो RHS को लेकर के चलते, तो 1 + cos A का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पर LHS में टर्म्स गिवन है सेक और टेन में, और RHS में टर्म्स हैं कॉस एंड साइन में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं LHS को लेकर के चलूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेक A है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 / cos A। ठीक है, और ये जो टेन A है इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन A अपॉन cos A। ठीक है, इसके बाद आते हैं अपॉन में, फिर से ये जो सेक A है 1 / cos A प्लस साइन A अपॉन cos A। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर cos A को ले लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा 1 - साइन A। ठीक है, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा फिर से cos A, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + साइन A। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो cos A है ये तो हो गए कैंसिल, तो ये टर्म हमारे पास आ जाएगी 1 - साइन A अपॉन 1 + साइन A। तो अभी भी RHS नहीं आया। अब हम RHS को देखें तो इसमें 1 + साइन A 2 बार हैं डिनोमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 + साइन A से ऊपर नीचे दोनों जगह कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे ऊपर वाली टर्म हो जाएगी 1 - साइन स्क्वायर A, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 + साइन A का होल स्क्वायर। अब ये जो 1 - साइन स्क्वायर थीटा ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर A अपॉन में 1 + साइन A का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखिए अब RHS की टर्म को, तो ये हमारे पास क्या है, RHS। दैट मीन्स ये वाली हमारी जो टर्म है ये हो जाएगी इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यहाँ पर हमने LHS को लेकर के चले, बीच में हमने देखा कि अच्छा अभी प्रूफ नहीं हुआ है, यहाँ पर हमें 1 + साइन A स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, तो हमने 1 + साइन A से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और हमें हमारा RHS मिल गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये जो LHS और RHS है, तो उसमें से हम देखेंगे कि ये जो LHS है इसमें क्या है, रूट है, तो हम इसीलिए इसे ही लेकर के चलेंगे, इससे हम RHS पर पहुँचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ LHS को, तो ये हो गया हमारे पास 1 + साइन A अपॉन 1 - साइन A। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, इस रूट के अंदर ही ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों तरफ कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसकी बात करें ऊपर
तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज़, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो अब इसे रूट में से बाहर निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक ए प्लस टेन ए। तो यहाँ RHS में देखते हैं क्या लिखा था, सेक ए प्लस टेन ए, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू RHS। ओके, तो अब रूट का एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो यहाँ पर भी रूट है दोनों तरफ, तो मतलब इस तरफ LHS में रूट है, तो क्या करेंगे हम LHS से स्टार्ट करेंगे। तो LHS में या तो आप ये करिए कि सारे रूट्स अलग अलग करके फिर LCM लीजिए, तो उससे बेटर है एक तरीका कि आप जैसे भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस ए अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसके बाद प्लस रूट में यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, इसे मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पर आइए, ये हमारे पास रूट में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो टर्म है ऊपर वाली, इसे तो बाहर निकाल लीजिए एज इट इज़। चलिए अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, अगले इसमें निकालेंगे बाहर। तो 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो जाएगा रूट में 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब इसे रूट में से बाहर निकालिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो यहाँ पर ये कॉस तो कैंसिल, ये हो जाएगा हमारे पास 2 अपॉन साइन ए, दैट मीन्स 2 इंटू कोसेक ए, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू RHS। क्या गिवन था RHS में, यहाँ पर गिवन था 2 कोसेक ए। ठीक है, दूसरा तरीका ये भी था कि आप क्या करते कि ये जो टर्म्स हैं इन्हें आप क्या करते इंडिविजुअल लिख लेते। जैसे इन टर्म्स को आप लिखते हैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस ए अपॉन रूट में 1 प्लस कॉस ए प्लस फिर क्या हो जाता है रूट 1 प्लस कॉस ए अपॉन रूट 1 माइनस कॉस ए। फिर आप यहाँ पर LCM लेते, फिर इसे सॉल्व करते। तो इस तरीके से भी आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, जैसा भी एग्ज़ाम में आपका दिमाग चले उस हिसाब से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पर मुझे लगा कि इस तरीके से कराना ज़्यादा बेटर है, तो मैंने ये वाला मेथड यूज़ किया। ओके, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, उस तरीके से जो मैंने आपको बताया था दूसरा तरीका, उससे करते हैं इसे सॉल्व। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ LHS, तो इसे मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ ना, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1, प्लस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप LCM लेंगे तो LCM क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर रूट सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं रूट सेक थीटा माइनस 1 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि सेक थीटा माइनस 1 2 बार आएगा, प्लस यहाँ पर अगर बात करें तो रूट सेक थीटा प्लस 1 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। ओके, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसे लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 प्लस इसे लिखेंगे सेक थीटा प्लस 1 अपॉन में आ जाएंगे।
तो यहाँ पर आप लिखेंगे रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इस 1 से ये 1 तो कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 सेक थीटा, और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर रूट में 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर इसे लिखेंगे हम इक्वल टू में 2 सेक थीटा अपॉन 10 थीटा। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2 अपॉन सेक थीटा होता है कॉस थीटा, इंटू यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो उससे क्या होगा, ये जो कॉस थीटा है ये तो ऊपर चला गया और ये हो गया साइन थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो यहाँ पर इसे लिख सकते हैं इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। अब देखिए RHS में क्या गिवन था, 2 कोसेक थीटा। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू RHS। तो क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एक ही तरीके के क्वेश्चन हैं, आपको जैसे ठीक लगे आप उसे वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में LHS या RHS जहाँ से भी आपका सॉल्व करने का मन करे आप उसे वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। मैं लूँगी LHS को। तो ये जो सेक थीटा है इसे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा -1। ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और ये हो गया +1। ठीक है, अब कॉस थीटा को ले लीजिए LCM, तो ये हो जाएगा यहाँ से हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्योंकि ये अभी भी RHS के इक्वल नहीं है तो हम देखेंगे RHS में हमें क्या चाहिए। तो ये जो डिनोमिनेटर देखिए, ये 1 प्लस कॉस थीटा तो है, लेकिन इसकी फाइनल पावर कितनी है ऊपर, 2। दैट मीन्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये तो लिख लिया, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसमें 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो आप इसे लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू RHS। ठीक है, RHS में यही गिवन था ना, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसका था होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो यहाँ पर गिवन है LHS में सेक A और tan A, RHS में ये जो टर्म है वो साइन A में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो LHS है इस टर्म को साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर सेक A की बात करें तो उसे कैसे लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कॉस A। tan A की बात करें तो इसे लिख सकते हैं साइन A अपॉन कॉस A। ठीक है, इसका है होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर कॉस A का ले लिया जाए LCM तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन A, लेकिन इसका क्या है अभी, इसका है स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस साइन A का स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर A। अब ये जो कॉस स्क्वायर A है इसे कैसे लिखेंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर A एज इट इज़, इसे आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर A। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन A, इसका होल स्क्वायर एज इट इज़। अब ये जो है हमारे पास, ये मतलब देखा जाए तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है। यहाँ पर A मतलब आप इसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर A। तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन A इंटू 1 प्लस साइन A। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो स्क्वायर है इससे 1 माइनस साइन A वाला टर्म हो गया कैंसिल। तो यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A। अब RHS को देखिए क्या गिवन था, 1 माइनस साइन A अपॉन 1 प्लस साइन A। तो यहाँ पर यही टर्म हमारे पास आ गई। दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जब भी ज़्यादातर कोई टर्म हो ना, ऐसे कि जैसे एक तरफ की जो टर्म है वो tan sec cot cosec में है, दूसरी तरफ साइन कॉस में है, तो हमेशा जिधर ये जो टर्म है ना साइन कॉस के अलावा हैं उन्हें लेकर के चला करिए और उन्हें साइन और कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए, तो ये जल्दी हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए,
नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। आपका जो डाउट है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वहाँ पर ज़रूर से सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ।